हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपको एमए के सिलेबस बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं वो आपको बता रही हूँ और साथ ही यह भी बताऊँगी कि पेपर कैसे आता है इसका। तो एमए ध्यान दीजिए, एमए प्रथम वर्ष के जो प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थी हैं, और ये भी बताऊं, बच्चे पूछते हैं तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जो भी कॉलेज है उनमें इस तरह के पेपर जो है पूछे जाते हैं। तो आपका मैं बताऊं, हिंदी में जो है वो 5 पेपर हैं। हिंदी में आपके प्रथम सेमेस्टर में 5 पेपर है। तो पहला जो पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ। दूसरे पेपर का नाम है आदिकाल इतिहास और साहित्य। तीसरा पेपर जो है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन, परंपरा और दृष्टि। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है वह है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और जो पांचवा पेपर है उस पेपर का नाम है हिंदी सिनेमा। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि मुझे जो है कि इन पांचों पेपर में से 3 ही पेपर उपलब्ध हो पाए हैं, तो मैं आपको आज जो है ये दूसरा पेपर बताती हूँ, आदिकाल इतिहास और साहित्य। तो दूसरा पेपर मैंने जो आपको बताया है, दूसरे पेपर का नाम क्या है, आदिकाल इतिहास और साहित्य। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे जो है कि समय तो 2 घंटे का ही था और पूर्णांक जो है वो 75 नंबर का है। सब जगह की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये जो दूसरा पेपर है आदिकाल इतिहास और साहित्य, तो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, खंड अ, ब और स करके ही पूछे जाते हैं। जैसे बीए का जो पेपर होता है वैसे एमए का भी इन्होंने बनाया है। तो खंड अ में सबसे पहले ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रत्येक प्रश्नों का जो है आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो 2 अंकों का है। तो उसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो ये आप सभी जानते हैं, फिर भी बताती चलूँ मैं आपको। कितने भागों में बांटा है, 4। तो उनका नाम क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आप विस्तृत पढ़ लीजिएगा इसको। दूसरा प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 आदिकालीन कवियों के नाम, उनकी रचनाएं। तो आपके पाठ्यक्रम का नाम ही है आदिकाल इतिहास और साहित्य। तो आप आदिकालीन कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना को जो है बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। ध्यान दीजिए, आप आदिकाल पढ़ रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम ही आदिकाल है। तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, इनकी किसी एक रचना का आपको नाम बताना है। आपके पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो, विद्यापति दोनों हैं। अब दूसरा पूछ रहा है किन्हीं 2 रासो ग्रंथ का नाम बताइए। रासो ग्रंथ, आदिकाल में जो है रासो ग्रंथ ही लिखे हुए हैं। तो आपका सबसे प्रमुख क्या है, पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो, विजयपाल रासो। इस तरह की जो कृतियां हैं इसमें से आपको क्या लिखना है, दो रासो ग्रंथ के नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा है विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये आपका हो गया अति लघु, जो 2 नंबर का है। अब खंड ब जब आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो खंड ब में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लगभग 7 या 8 आते हैं, तो आपको 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चूँकि व्याख्या भी है तो आप व्याख्या भी कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। तो व्याख्या क्या पूछा है, चानन मेल विषम सर भूषण मेल भारी, सनर नुहनी हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। अथवा विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, ये सारे कवि जो हैं आदिकाल के हैं और इन्हीं का जो है ये व्याख्या है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। फिर अथवा करके दिया है, जही मण पवड़ संचरई रवि शशि राह पवेश, तहीं बड़ चित्त विषाम करूँ सरहे कहूँ अवेश। अब आपका ये व्याख्या में से दोनों में से एक करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन फिर व्याख्या पूछा हुआ है, नित मेरे घर वह आवत है, और फिर अथवा करके दिया है, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे। तो इन दोनों में से भी आपको एक व्याख्या करनी होगी। अगर आपको व्याख्या नहीं करने आती है तो नीचे आपके लिए ऑप्शंस हैं, यानी प्रश्न और उत्तर भी पूछे जाते हैं। कुल 8 पूछे गए हैं,
उसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उसी क्रम में जो प्रश्न आपका पूछा है, प्रश्न क्या पूछा हुआ है आगे? प्रश्न ये पूछा हुआ है कि सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 सिद्धों के नाम बताइए। जैन साहित्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर अति संक्षेप में प्रकाश डालें। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार करें। लौकिक साहित्य पर विचार करते हुए उसकी कुछ विशेषताएं बताएं और चंद बरदाई पर टिप्पणी लिखें। तो इनमें से आपको केवल 5 प्रश्न ही करने हैं। अब आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीसरा खंड। आपने अ कर लिया, ब कर लिया, यानी अति लघु और लघु कर लिया। अब आपका दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो 20 अंकों का रहता है। 4 प्रश्न पूछते हैं, उसमें से आपको 2 करने हैं। तो पहला क्या पूछा है? आदिकाल के नामकरण के संबंधी विवाद पर अपनी राय स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है कि आदिकाल के नामकरण मतलब कि आदिकाल को अन्य किन नामों से विद्वानों ने जो है पुकारा है उसको आपको बताना है। आदिकाल के अन्य नामों में आपका जो है वीर गाथा काल है, चारण काल है, सिद्ध सामंत काल है। तो सबने अपने अपने हिसाब से जो नाम दिए हुए उन पर अपनी राय को व्यक्त करना है। फिर है रासो साहित्य। ध्यान दीजिए, आपको बताती चल रही हूँ बार बार, जो रासो साहित्य लिखे गए हैं उन साहित्य के नाम लिखकर उन पर निबंध लिखने का तात्पर्य है कि उनमें है क्या, ये आपको बताते चलने जाना है। फिर प्रश्न पूछा है भक्त अथवा श्रृंगारी कवि के रूप में विद्यापति का मूल्यांकन कीजिए अथवा विद्यापति के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। उसी क्रम में प्रश्न है आदिकालीन कवि चंद बरदाई अथवा सरहप्पा की काव्य कला का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका 20 नंबर का प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जब मैं वीडियो लेके आऊँगी तो मेरे पास जो 2 और पेपर हैं मैं उसको आपको बताऊँगी। धन्यवाद।